बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और साथ साथ उस दिन से जुड़ी खबरों के बारे में। और जैसा कि आपको इल्म है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान सिडनी में सीरीज़ का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस टेस्ट मैच को आज हम डिस्कस करेंगे अपने शो में। और इसके अलावा साउथ अफ्रीका और इंडिया की टीमों के दरमियान जो टेस्ट मैच खेला जा रहा है, यहाँ पर एक नई तारीख रकम हो गई है कि एक दिन के अंदर जो है वो 23 विकेटें गिर गई हैं। 1902 के बाद ये पहला मौका है कि एक दिन के अंदर इतनी सारी विकेटें गिरी हैं और इस पिच को लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े दीगर मामलात पे भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आपके इल्म है कि हम अपने दोस्तों को भूलते नहीं हैं, अपने हीरोज़ को भूलते नहीं हैं और ख़ासतौर से उन दोस्तों को नहीं भूलते जो गाहे बगाहे आप उनको हमारे शोज़ में देखते हैं। ऐसी एक बड़ी ज़बरदस्त प्लेयर के जिनको आप अक्सर हमारे शोज़ में देखते हैं, आमिर मलिक, जो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, टेस्ट क्रिकेट खेले, आज अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जी टीवी की जानिब से, जी स्पोर्ट्स की जानिब से आमिर मलिक भाई को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद और उम्मीद करते हैं कि ऐसी कई सालगिरह आप सेहत, सलामती और तंदुरुस्ती के साथ सेलिब्रेट भी करेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। सिडनी टेस्ट में आमिर जमाल ने पाकिस्तानी बैटिंग की लाज रखी। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 313 रन बनाकर आउट। ऑस्ट्रेलियन कप्तान पैट कमिंस की लगातार तीसरी इनिंग्स में 5 विकेटें। पहले दिन के अख्ताम पर ऑस्ट्रेलिया ने 6 रन बना लिए। खुशी है मेरी बैटिंग से पाकिस्तान टीम मुश्किल से निकली, आमिर जमाल। शाहीन आफरीदी को बड़ा खिलाड़ी बनना है या करोड़पति, सिडनी टेस्ट ना खेलने का फैसला मैनेजमेंट का नहीं बल्कि शाहीन का है, साबिक कप्तान वसीम अकरम। शाहीन आफरीदी का सिडनी टेस्ट ना खेलना मेरे लिए हकीकी सदमा है, साबिक कोच वकार यूनुस। आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट की नई रैंकिंग जारी कर दी। साबिक कप्तान बाबर आजम 1 दर्जे तनज़ुली के बाद 6ठे नंबर पर चले गए। 4 सालों के दौरान डोमेस्टिक सर्किट से किसी क्रिकेटर को ऊपर नहीं आने दिया गया। जब तक चीफ सिलेक्टर हूँ किसी खिलाड़ी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, वहाब रियाज। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 मैचेस के लिए टीम का ऐलान कर दिया। 55 पर आउट होने वाले जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स ने भारत के खिलाफ तारीख रकम कर दी। पहली बार एक इनिंग्स में बगैर रन के इजाफे से 6 विकेटें गिर गईं। कौमी हॉकी टीम के लिए बड़ी खबर, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने कौमी टीम की ओलंपिक क्वालिफायर इवेंट में शिरकत की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान आर्मी और डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स खैबर पख्तूनख्वा के ताउन से इंटर रीजनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप और टैलेंट हंट प्रोग्राम पेशावर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू हो गया। जी नाज़रीन, ये आज की टॉप स्टोरीज़ और आपने टॉप स्टोरीज़ में देखा कि साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने तारीख रकम कर दी और बग़ैर किसी रन के जो है वो 6 विकेटें भी हासिल कर ली। और साथ साथ पाकिस्तान का जो हाल रहा उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जनाब कि जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से और फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से एक बड़ा नाम है। पाकिस्तान की वीमेन टीम के साथ वर्ल्ड कप में बतौर मीडिया मैनेजर भी अपने जो फ़राइज़ अंजाम दिए। इसके अलावा एक तवील अरसे से जो है वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर रही हैं। उसके साथ साथ जो पोलिटिकल बीट्स हैं उसको भी जो वो कर रही हैं और इनकी जो इनसाइड स्टोरीज़ हैं दुनिया भर की वेबसाइट्स के ऊपर जो है उसको जो है पढ़ा भी जाता है और उसको जो है वो सराहा भी जाता है। और अभी हालिया जो सिंध स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन है उसमें इनको 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में अवार्ड भी दिए गए। बेस्ट स्पोर्ट्स एनालिस्ट, बेस्ट रिपोर्टर और साथ साथ बेस्ट इनको एंकर का भी अवार्ड दिया गया। तो उसके लिए हम इनको मुबारकबाद भी देते हैं, अपने शो में खुश आमदीद भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नादरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। एक तवील अरसे के बाद आपकी करम नवाजी का आप कैसे, पहले तो ये बताएंगे जो अवार्ड मिला आपको थोड़ा सा उसके हवाले से बताइएगा, उसके बाद फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब बहुत मेरे लिए बहुत ज़्यादा गुड फीलिंग्स हैं क्योंकि आपको जब रिकग्निशन मिलता है और उस प्लेटफॉर्म से जिसके लिए आप बरसा बरस काम कर रहे होते हैं, तो मुल्की सतह पे नहीं, सिंध की सतह पे और हमारी एसोसिएशन की सतह पे मिला और उसमें उन्होंने सराहा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब गवर्नर साहब ने बहुत खुशी का इजहार किया। तो मैं ये समझती हूँ सिर्फ मुझे नहीं बल्कि जितने भी हमारे जैसे आपको मिला, आपको भी मुबारकबाद, एंकर का बेस्ट एंकर। तो इस तरह से आपको जो है रिकग्निशन मिलना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम जो फील्ड में काम करते हैं बहुत कठिन काम होता है, बहुत मुश्किल काम है फील्ड में काम करना, वो भी स्पोर्ट्स की फील्ड में। तो एक अच्छा जेस्चर है, इसको मुल्की सतह पे अगर लेकर जाएंगे तो बहुत अच्छा है। जैसे जुनैद अली शाह ने कहा कि हम सिंध में स्टार्ट करेंगे सिंध अवार्ड, तो मेरे ख्याल से इसकी पजीराई होनी चाहिए। बिल्कुल पजीराई होनी चाहिए और सताइश वो है कि जो अपनों की जानिब से और इसके लिए जो सजास है जिसके रूए रवा है असगर अजीम साहब, आसिफ खान साहब है, जाफर हुसैन है, शाहिद साटी और दीगर हमारे तमाम जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के दोस्त हैं कि जिनके शायद अगर मैं नाम
लूँगा तो वक्त कम पड़ जाएगा। वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि वो इस तरह की तकरीब जो है वो मुनक्किद करते रहते हैं। लेकिन जनाब आज जो तकरीब मुनक्किद की आखिरी विकेट पे खेलते हुए आमिर जमाल ने, वो बड़ा ज़बरदस्त एक खासा रहा कि उन्होंने आखिरी विकेट पे आके बड़ी अच्छी रेजिस्टेंस को अपने शो किया और पाकिस्तान एक काबिल इज्जत मुकाम तक पहुँचने में कामयाब रहा। साइम अय्यूब के जिनको आज टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला वो मुतासिर नहीं कर सके, बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक भी अपने स्कोर का आगाज़ नहीं कर सके, तो बड़ा ख़राब आगाज़ था पाकिस्तान टीम का। और नादरा से ज़रा पूछना है, नादरा एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि साइम अय्यूब या अब्दुल्ला शफीक इस तरह से आउट हो जाएंगे, डिसअपॉइंट किया आपको? मुझे तो ऑफ कोर्स बल्कि सभी को किया, क्योंकि साइम अय्यूब से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसी गट फीलिंग्स आ रही थी, क्योंकि देखें एक यंगस्टर है, प्लस ये कि ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे जहाँ पर आपके बड़े बड़े जो सूरमा हैं वो नहीं चल पाते, तो साइम अय्यूब से आप एकदम से बहुत बड़े की तवक्को नहीं कर सकते थे। मैंने तो बहुत बड़े की तवक्को नहीं की थी, लेकिन ये ज़रूर था कि कुछ ना कुछ रन जोड़ेंगे वो, लेकिन वो 0 पे आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक जिस तरह से आउट हुए, तो मैं अब्दुल्ला शफीक के हवाले से थोड़ी सी आगे लेटर ऑन बात करूंगी, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा नाउमीदी से लगी थी। लेकिन जब आमिर जमाल ने या रिजवान ने क्रीज पे जम के मुकाबला किया, जो कि हमें टेस्ट में इतनी तेज बल्लेबाजी की तवक्को होती नहीं है जो आज इन्होंने कर दिखाई, और आमिर जमाल ने अपने आप को साबित किया कि वो सिर्फ बॉलर ही नहीं, बैट्समैन बहुत जबरदस्त हैं। ऑलराइट, और जिस तरह बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि पर्थ में जो है वो साइम अय्यूब को टेस्ट डेब्यू करने का मौका दे देना चाहिए था, तो उन बातों को भी जो है वो आज की इस परफॉर्मेंस ने यकीनी तौर पर जो गलत साबित कर दिखाया कि एक नौजवान को अगर आप ऑस्ट्रेलिया के सामने पर्थ जैसी इनिंग पिच पे अगर टेस्ट डेब्यू करने का मौका देते हैं तो उस नौजवान के साथ भी ज्यादती है। लेकिन दुनिया में कई बड़े बड़े प्लेयर हैं, अगर ग्राम वुड्स की बात करें, सईद अनवर की बात करें, केन रदरफोर्ड की बात करें और मार्विन अतापत्तू की बात करें, तो सब जो है अपने इब्तदाई टेस्ट मैचेस में जो है वो 0 पे आउट हुए। उम्मीद है कि नेक्स्ट इनिंग में साइम अय्यूब अच्छे खेल का मुजाहरा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग एक दफा फिर लड़खड़ाती हुई नजर आई, और नादरा इब्तिदा में हमने देखा कि पाकिस्तान की बैटिंग लड़खड़ाती हुई नजर आई। क्या वजह लगती है? क्योंकि अब तक जो है पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं वो हम आहंग नहीं हो सके और तू चल में आया की मिसाल कायम कर रहे हैं। देखिए, इसमें जैसा मैं पढ़ रही थी, बहुत सी इनसाइड स्टोरीज आ रही होती हैं। जब भी आपके कोई कोच या हेड कोच या जो मैनेजर या डायरेक्टर जो भी आपके साथ जाते हैं, उनको चाहिए कि अपना हाथ जो है वो थोड़ा सा हल्का रखें। अगर आप उनको अंडर प्रेशर करेंगे, उनसे आप रूडली बात करेंगे या हार्श वे में कोई ऐसे स्लैंग या अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करेंगे, तो उससे बहुत अंडर प्रेशर आ जाते हैं। जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक कुछ प्रैक्टिस करके गए थे वहाँ पर, उसमें नेट प्रैक्टिस पे, तो वहाँ पर सुना है कि मोहम्मद हफीज़ ने उनसे बहुत ही अजीब अंदाज से बात की, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। इससे मॉरली भी एक इफेक्ट पड़ता है, प्लस एक उनकी परफॉर्मेंस ख़राब होती ही होती है। तो मेरे ख्याल से जो सीनियर्स हैं, क्योंकि हफीज़ इस वक्त माशाल्लाह से 3 डेजिग्नेशंस पे काम करें, तो उनको चाहिए कि थोड़ा सा हाथ हल्का रखें, और ख़ुद भी जब आप जुर्माने दूसरों पे $500 के लगा रहे हैं, तो आप खुद क्या करें, तो आपको भी डबल जुर्माना देना चाहिए। ऑलराइट, डबल जुर्माना देना चाहिए, लेकिन साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से भी आपने हेडलाइन में देखा कि शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से वसीम अकरम ने भी स्टेटमेंट दिया, और बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी की जो पेस है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, और इस टेस्ट मैच में भी उनको जो है वो रेस्ट करने का मौका दिया गया। तो शाहीन शाह अफरीदी की असल फिटनेस की सूरत हाल है क्या? शाहीन शाह अफरीदी की पेस क्या वाकई कम हो रही है? ये सब जानेंगे ब्रेक के बाद शाहीन शाह अफरीदी के भाई और उनके इब्तिदाई कोच रियाज आफरीदी से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे सिडनी टेस्ट मैच में, जहां पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है 313 रन तक महदूद रही, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। और शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस को लेकर पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर्स ने स्टेटमेंट्स भी दिए। पहले उन स्टेटमेंट्स को शामिल करते हैं, फिर नादरा मुश्ताक का इनपुट लेते हैं, और फिर साथ साथ रियाज आफरीदी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। लेकिन उससे पहले कि जो वसीम अकरम वकार यूनुस ने कहा शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस के हवाले से, और कुछ बयानात भी दिए, दिखाइए ज़रा कि क्या बयानात दिए जनाब पाकिस्तान के दोनों ज़बरदस्त बॉलर्स ने। वसीम अकरम कहते हैं कि सिडनी टेस्ट ना खेलने का फैसला टीम मैनेजमेंट का नहीं बल्कि शाहीन शाह अफरीदी का था। खिलाड़ियों को फैसला करना होगा कि वो अजीम बनना चाहते हैं या करोड़पति। ये वसीम अकरम साहब का कहना है। और साथ साथ ये कहते हैं कि सीरीज दोनों बोर्ड्स के लिए महज माली फायदा हासिल करने के लिए है। क्रिकेट के असल खेल की किसको परवाह है? क्रिकेटर्स को मालूम होना चाहिए कि टेस्ट ही असल क्रिकेट है। ये वसीम अकरम साहब का कहना है। उसके बाद अब वकार यूनुस साहब ने भी स्टेटमेंट दिए हैं शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस को लेकर,
और उनके इस टेस्ट मैच को ना खेलने पर उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। कहते हैं कि हम टेस्ट मैच क्रिकेट की बका के लिए खेलते हैं, लेकिन अगर शाहीन को खालिसतन मेरिट पे खेलना है तो वो टेस्ट मैच उनको खेलना होगा। शाहीन शाह आफरीदी का टेस्ट ना खेलना मेरे लिए हकीकी सदमा है। मैं शाहीन आफरीदी की प्लेइंग 11 में शमूलियत की तवक्को कर रहा था। साबिक क्रिकेटर वकार यूनुस साहब। शाहीन मेलबर्न टेस्ट के दौरान अच्छी फॉर्म में लग रहे थे, जबकि इनकी गेंद स्विंग और रफ्तार बढ़ना शुरू हुई थी। स्टेटमेंट हमने आपको दिखा दिए 2 टेस्ट क्रिकेटर के, और अब एक और टेस्ट क्रिकेटर शाहीन शाह आफरीदी के बड़े भाई और उनके इब्तिदाई कोच रियाज आफरीदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उनको हम शो में खुश आमदेद कहेंगे। रियाज, आपको शो में खुश आमदेद। और मेरे साथ इस वक्त सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नादरा मुश्ताक भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे ये जो आपने स्टेटमेंट भी अभी देखे होंगे, और साथ साथ जो है शाहीन की फिटनेस के हवाले से भी जो है वो बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैर है अली भाई। शाहीन की फिटनेस माशाल्लाह ठीक है, कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन यार ये मुझे बताइए 2 टेस्टों में उसने यार 90 से ऊपर ओवर्स किए हैं, तो बॉडी डेफिनेटली थक जाती है। मुझे समझ नहीं आता लोग क्यों कह रहे हैं कि शाहीन की पेस कम हो रही है। यार जब 140 बॉल कर सकता है तो हर बॉल तो 140 प्लस तो नहीं कर सकता ना, वेरिएशन भी तो चाहिए यार, क्योंकि वो एग्रेशन और उस हिसाब से तो बॉल करते हैं। और अनलकी रहे कि उनको विकेटें कम मिली हैं। आज पूरे 2 टेस्ट निकाले और उनको देखें, उनके एज निकले हुए हैं, उन्हें आउट स्विंग भी किया है, इन स्विंग भी किया है, तो मेरे ख्याल में फिटनेस का इशू उनको है ही नहीं। थोड़ा सा ये होता है कि देखो ना, क्रिकेट को भी ज़्यादा ही हो गई, लंबी क्रिकेट हो गई, इंजरी से आया, उसने बिल्कुल रेस्ट ही नहीं किया और वो बॉलिंग करता जा रहा है। मुझे बताएं, अगर फास्ट बॉलर इतने ओवर करेगा तो बॉडी तो थकेगी ना थोड़ी बहुत। ठीक है नादर से भी हम जरा पूछेंगे, लेकिन सर जो भी आप बात कर रहे हैं ना, ये कि फास्ट बॉलर इतने ओवर करेगा तो उसकी बॉडी जो है थक जाएगी। हमारी जो प्रोड्यूसर है फैजान मुस्तफ़ा रखी, उन्होंने इस हवाले से एक टेम्पलेट भी बनाया कि हम दिखाएंगे कितने ओवर जो है किए हैं। नादर, आप क्या कहेंगे? अभी 2 टेस्ट क्रिकेटर थे, वसीम वकार और तीसरे रियाज आफरीदी। इन्होंने कहा कि जो पेस कम नहीं हुई है, लेकिन वसीम और वकार जो वो समझते हैं कि उनको इस टेस्ट मैच में खेलना चाहिए था। देखिए, कंटिन्यूअसली जो है शाहीन शाह अफरीदी, इस टेस्ट की बात नहीं करूंगी मैं, पीछे से अगर आप देखें तो नॉन स्टॉप वो खेलते हुए आ रहे हैं। देखिए, कोई भी एक फास्ट बॉलर है उसको इंजरीज के मसाइल भी हो सकते हैं, प्लस टेस्ट में आप 2-3 दिन आप लगातार बॉलिंग करवाएंगे तो कहीं ना कहीं से उनको थकावट भी होगी, वो इंजर्ड भी होंगे और फटीग भी होंगे। तो ये तमाम चीज़ें मद्देनजर मैनेजमेंट को रखनी चाहिए कि आपको कौन सा जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है उसमें खिलाना है, किस मैच में खिलाना है। हम देख रहे हैं एशिया कप से रगड़ा दिया हुआ है शाहीन शाह अफरीदी को। हमारे जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं उनको रेस्ट नहीं मिला, खास तौर पे शाहीन क्योंकि की बॉलर हैं तो उनको बहुत ज्यादा यूज किया गया है। जब आप मुस्तकिल उनको खिलाएंगे तो कहीं ना कहीं पे थकावट भी होगी, इंजरीज भी होंगी। तो मुझे लगता है कि पेस जो कम हुई है वो इन तमाम चीजों का शाखसाना है। ठीक है, इन तमाम चीज़ों का शाखसाना है। और रियाज, आपने सुन लिया नादरा को, जरा आपको हम प्रोफाइल भी दिखा दें। फैजान मुस्तफ़ा ने बड़ी क्रेजी के साथ ये प्रोफाइल बनाई है कि शाहीन शाह अफरीदी ने अब तक इब्तिदाई 2 टेस्ट मैचेस में जो उनकी परफॉर्मेंस रही है वो किस तरह से रही है। दिखाइए जनाब कि क्या किया शाहीन शाह अफरीदी ने इन गुज़िश्ता 2 टेस्ट मैचेस में। ये आपके सामने स्क्रीन पे प्रोफाइल शाहीन शाह अफरीदी की के 2 टेस्ट मैचेस में 99.2 ओवर्स उन्होंने डिलीवर किए, 8 विकेटें ली, 333 रन के एवज। तो ये जो परफॉर्मेंस है, रियाज आपने परफॉर्मेंस सुन ली, नादरा को भी आपने सुन लिया। आप क्या समझते हैं कि परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि मतलब तो बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, 8 विकेटें भी उन्होंने ली हैं, लेकिन मेलबर्न टेस्ट मैच में जो उन्होंने रेस्ट लिया है, इसको लेके बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी ने रेस्ट क्यों लिया? आपका इस हवाले से क्या इनपुट है? और शाहीन ने बॉलिंग अच्छी की, डेफिनेटली कोई इसमें दो शक नहीं है, लेकिन ये तो मैनेजमेंट से पूछना चाहिए कि शाहीन को क्यों रेस्ट कराया। देखो ना, अगर एक लड़का आउट करता है और परफॉर्मेंस करता है तो डेफिनेटली हमें तो वहाँ का नहीं पता ना कि क्या सिचुएशन है। तो अगर उसने 90 ओवर किए हैं और तो अगर मैनेजमेंट को या कप्तान को लगा कि उसको रेस्ट करना चाहिए तो आई थिंक इसमें तो बुरी बात नहीं है। तो मतलब इसका इतना इशू बना रहे लोग, मुझे समझ नहीं आती। ठीक है रियाज, ये आपने अच्छा किया कि क्लियर किया आपने, क्योंकि अब तक लोग ये समझ रहे थे कि शायद शाहीन ने खुद जो है वो रेस्ट किया, लेकिन आपने इस बात को क्लियर कर दिया कि शाहीन का जो रेस्ट है वो मैनेजमेंट ने दिया है। जिस तरह भी नादर भी बात कर रही थी कि मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं, और अभी वहाब रियाज ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि 365 में से 307 दिन मुसलसल क्रिकेट, मुसलसल प्रैक्टिस, मुसलसल नेट सेशन, जिसकी वजह से जो है वो वर्कलोड ज्यादा हो रहा था शाहीन शाह अफरीदी पे, इसलिए उनको रेस्ट दिया गया। नादर, आप क्या कहेंगे कि लोग ये कह रहे थे कि शाहीन खुद बैठे, लेकिन अभी रियाज ने इस बात को क्लियर कर दिया कि ये टीम मैनेजमेंट का फैसला है।
देखिए जैसे मैं वकार का भी स्टेटमेंट सुन रही थी या वसीम अकरम साहब का, तो इतने सीनियर्स जब कह रहे हैं कि सिडनी टेस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट था जिसमें उनको खेलना चाहिए, तो मेरे ख्याल से तीनों ही टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे। मैनेजमेंट को सोचना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मुझे लगता है अभी नई मैनेजमेंट है, यंगस्टर्स हैं, शायद इनका, क्योंकि हफीज़ ने तो ऑस्ट्रेलिया में खुद भी इतना नहीं खेला है, बल्कि खेला ही नहीं है शायद, जहाँ तक मुझे याद है, तो उनको इतना नहीं आइडिया होगा। तो ये मैनेजमेंट के फैसले होते हैं जो कि गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं, उसमें प्लेयर को ब्लेम करना बिल्कुल गलत है। रही बात पेस की, तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि थकावट की वजह से हो सकता है उनका पेस चेंज हुआ हो, और उनके भाई ने कहा, क्योंकि वो कोच भी हैं, कि आपको वेरिएशंस चाहिए होती हैं, लेकिन हमें जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हम उम्मीदें लगा के बैठते हैं शाहीन शाह अफरीदी से, वो ये रखते हैं कि वो फास्ट करें, तेज, जिस तरह से वो एक धुआंधार करवाते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आए, सॉरी बात लंबी हो रही है, कि वसीम अकरम साहब ने कहा कि वो स्टार बनना चाहते हैं या कुछ क्या करोड़पति बनना चाहते हैं, तो वसीम अकरम साहब भी तो कमा रहे, हर एक को हक होता है कि वो कमाए, तो कमाई का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप मुस्तकिल खिलाएंगे किसी भी प्लेयर को तो वो यकीनी तौर पर थकावट का शिकार तो होएगा। ऑलराइट, और बिल्कुल सही बात है। और साथ साथ वसीम अकरम ने ये भी कहा ये सीरीज जो है वो दोनों बोर्ड्स के लिए महज माली जो फायदा है। तो वसीम भाई, आप भी तो वहाँ कमेंट्री कर रहे हैं, आपको भी तो माली फायदा हो रहा है, कमाने दें, जो कमा रहा है सो कमाने दें। रियाज, आपने सुन ली नादिरा की भी गुफ्तगू, लेकिन ये बताएं कि बहुत सारे क्रिकेटर्स ये बात भी करते हैं, मेरे शो में खुद कई क्रिकेटर्स ने यह बात की कि इंजरी के बाद से जो बॉलिंग एक्शन थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हुआ है शाहीन शाह अफरीदी का, इस वजह से उनकी पेस में कमी आई है और मुस्तकबिल में भी उनकी पेस जो है वो मजीद बढ़ नहीं सकती है। इस हवाले से क्या इनपुट है आपका? और शाहीन की ये इंजरी का पता नहीं ये लोग क्यों नहीं कर रहे कि भाई ख़त्म करो भाई, इंजरी से आया हुआ है, ठीक है यार, थोड़ा चेंज आता है, बंदे में केयर करता है, लेकिन वो अभी परफॉर्मेंस तो दे रहा है। अभी देखें ना, इस साल का अभी निकालो जो गुजरा हुआ है 23, बेस्ट बॉलर T20, बेस्ट बॉलर वनडे, बेस्ट बॉलर टेस्ट, यार सबसे ज़्यादा ओवर किए उसने। और मेरे ख्याल से ये फॉर्मर क्रिकेटर जो मैं सब मेरे लेजेंड है, लेकिन अपने लड़कियों को प्रमोट के बजाय वो नीचे क्यों दिखाना चाहते हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मेरे ख्याल से उनको सपोर्ट करना चाहिए पूरी टीम को और यंगस्टर को। ठीक है, ठीक है, रियाज हमारे साथ रहेगा और हम आपके इंतहाई मशकूर भी हैं कि इस वक्त आप UAE में मौजूद हैं कोचिंग के हवाले से, लेकिन GTV की खुसूसी स्पोर्ट्स की खुसूसी जो है रिक्वेस्ट के ऊपर आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हमारे शो के लिए। टेलीफोन लाइन पे साथ रहेगा, क्योंकि अब हम बात करेंगे ब्रेक से, जब वापस आएंगे तो न्यूजीलैंड सीरीज़ के हवाले से और शाहीन की कप्तानी के हवाले से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले रियाज अफरीदी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर UAE से मौजूद थे और हम जान रहे थे शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से कि असल सूरत हाल है क्या, क्योंकि जितने मुंह इतनी मुतजाद बातें जो है वो सामने आ रही हैं। नादरा, अब पाकिस्तान की टीम जा रही है न्यूजीलैंड और शाहीन इसमें टेस्ट मैच में रेस्ट कर रहे हैं, कैप्टनसी वहाँ पर जाके करेंगे। पाकिस्तान को बॉलर्स का बहुत कहत है, क्या कहेंगे कि पाकिस्तान में फास्ट बॉलर का कभी इतना कहत नज़र नहीं आया जितना इस दौर में हमें नज़र आ रहा है? देखिए, नसीम शाह की इंजरी के बाद हमने बहुत ज़्यादा एक कमी महसूस की है, प्लस ये कि हसनैन भी फिट नहीं थे, उनका भी मसला था, प्लस ये कि शाहनवाज धानी जिनको कंसिडरेशन में नहीं आते। और अभी मैं रिसेंटली एक स्टेटमेंट सुन रही थी वहाब रियाज का कि उन्होंने कहा शाहनवाज धानी अनफिट हैं। भाई कैसे अनफिट हैं? वो अभी नेशनल कप में माशाल्लाह से मैन ऑफ द मैच रहे और बेहतरीन उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, उनको कैसे लग रहा है? फिर अबरार की जगह जिस बच्चे को भेज रहे हैं तो शाहनवाज धानी को भी कंसिडर करें कि किसी की जगह जब वहाँ इतनी कहत पड़ रहे हैं तो आप इनको भी भेजें। और अभी जहाँ शाहीन शाह अफरीदी की बात है तो देखें T20 में वो एज अ कैप्टन वहाँ पर परफॉर्म भी करेंगे, और फिर ये कि उनको बॉलर भी होना है तो उनको रेस्ट, मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर उस एस्पेक्ट से सोचें तो रेस्ट तो बनता है, क्योंकि वो उनका पहला असाइनमेंट होगा एज अ कैप्टन और बहुत ही मुश्किल असाइनमेंट है। ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे आप कप्तानी भी करें और फिर ये कि आप वहाँ पर अपनी बॉलिंग्स का मुजाहरा भी करें, तो मेरे ख्याल से इस वजह से भी शायद रेस्ट दिया हो मैनेजमेंट ने। ठीक है, और इस तरह आपने सुना रियाज नादरा ने कहा कि शायद इस वजह से भी रेस्ट दिया हो और ये पहला असाइनमेंट होगा शाहीन शाह अफरीदी का बतौर कैप्टन न्यूजीलैंड के टूर पे। किस तरह देख रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं शाहीन शाह अफरीदी से? बतौर क्रिकेटर मैं पूछ रहा हूं, बतौर भाई नहीं पूछ रहा, कि आपको क्या एक्सपेक्टेशन है कि शाहीन शाह अफरीदी वहां पे आके कैसी कैप्टनसी करेंगे और उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से क्या उम्मीद है?
देखिए शाहीन की जो कप्तानी है इंशाल्लाह आपको पता है जिस तरह एक वो प्रोसेस से आ रहा था कलंदर में, पहले टीम के साथ 4-5 साल, उसके बाद कप्तानी मिली और अल्हम्दुलिल्लाह उसने 2 दफ़ा PSL जितवाया। और आपको पता है शाहीन जब एग्रेशन दिखाते हैं तो पूरी टीम ऑन टोज होती है और ऐसा एक लीडर होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से होप ये है कि डेफिनेटली हमें तो बिलीव है कि शाहीन अच्छा करेगा और पूरी मुल्क से ये है कि दुआ करें कि हम वो सीरीज जीत के आए हैं न्यूजीलैंड से इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और रियाज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जाने से पहले ये जानना चाहूंगा कि अभी आप UAE में मौजूद हैं, तो किस सिलसिले में UAE में मौजूद हैं? क्या कोई कोचिंग का असाइनमेंट है या आप वैसे कोई तफरी दौरे पर हैं वहां? अली भाई बिल्कुल दुबई में ठीक है। आपको पता है कि मैं जब पाकिस्तान से ऑफ होता हूँ तो यहाँ पे आता हूँ, डिफरेंट एकेडमीज को कोचिंग करता हूँ, बॉलिंग कोचिंग करता हूँ और कुछ टाइम के लिए आ जाता हूँ, 2 वीक्स 3 वीक्स के लिए। तो डिफरेंट क्लब्स होते हैं वहाँ पे बुलाते हैं और बड़ा ज़बरदस्त कोचिंग जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कोचिंग कैरियर। थैंक यू सो मच रियाज आफरीदी फॉर बीइंग विद अस। हमारे साथ मौजूद थे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर रियाज आफरीदी और बात शाह आफरीदी के हवाले से। नादरा, ये भी आपने बात की वहाब रियाज के हवाले से भी की है, अभी रमीज राजा ने भी स्टेटमेंट दे दिया है कि साइम अयूब के हवाले से। ये जो स्टेटमेंट्स का जो सिलसिला, क्या लगता है आपको, ये भी प्लेयर्स को थोड़ा सा डैमेज करते हैं, ये भी प्लेयर्स की साइकी को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाते हैं? मेरे ख्याल से बिल्कुल डिमोरलाइज हो जाते हैं जब आप एक असाइनमेंट पे गए हुए हैं, वहाँ पर आपसे पूरी दुनिया की तवक्कुआत है, खास करके पाकिस्तान की, और वहाँ पर ऐसे सीनियर्स के कोई स्टेटमेंट आ जाते हैं नेगेटिव। हालांकि रमीज राजा ने मेरे हिसाब से बात गलत नहीं की, लेकिन टाइम थोड़ा सा मिस टाइम कर गए कि अभी वो वहाँ पर पहला खेलने जा रहे हैं, टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं, टेस्ट कैप मिली है उनको, और फिर ये स्टेटमेंट आया कि वो नहीं खेल सकते। हाँ, बिल्कुल सही है कि उनको ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू नहीं करवाना चाहिए था, क्योंकि बिल्कुल यंगस्टर हैं, उनको ऐसे प्लेटफॉर्म से लेकर जाते हैं। टेस्ट मैच में साइम को डेब्यू नहीं कराया था तो बहुत सारे हमारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट है वो ये कह रहे थे कि जी पर्थ में डेब्यू करा देते। मैंने भी जो आप बात करी, मैंने भी इस बात को अपने शो में कहा था कि पर्थ में बनता नहीं है किसी नौजवान का डेब्यू, लेकिन अब यहाँ पे सिडनी में कराया जो पर्थ के मुकाबले में थोड़ी सी स्लाइटली जो आसान विकेट है, यहाँ पे भी तनकीद हो रही है। देखिए, तनकीद इसलिए हो रही है कि रमीज राजा साहब की तनकीद जो है उसको मैं पॉजिटिव बार बार कह रही हूँ कि लूँगी, क्योंकि देखिए आप देखें आज उन्होंने जैसी फर्स्ट जो बॉल थी उसको ही फेस नहीं कर पाया, वो डक पे आउट हो गए थे। तो ये चीज़ जो है ये कहीं ना कहीं पर उनके दिमाग में भी चलती है, क्योंकि एक इंप्रेशन है ऑस्ट्रेलियन विकेट्स एक हवा बनी हुई है, क्योंकि हमारे ऐसे विकेट्स नहीं जिस पर तैयारियाँ हों, तो वहाँ जाके तो हाथ पैर तो फूलने बड़े बड़ों के फूल जाते हैं। फिर साइम अयूब तो बहुत यंग है। ठीक है, अच्छा हफीज़ के रोल के हवाले से क्या कहेंगे? हफीज़ वन मैन शो वहाँ पे बने हुए हैं, हफीज़ जुर्माने भी लगा रहे हैं, हफीज़ जो सख्तियां भी कर रहे हैं, प्लेयर जिस तरह भी आपकी भी इनसाइड स्टोरी है कि प्लेयर थोड़े मेंटली जो है वो रिलैक्स नहीं है, तो हफीज़ क्या लगता है कि आपको अभी उन्होंने अपनी वाइट किट उतारी नहीं है, अभी वो अपना को प्लेयर ही समझ रहे हैं? हफीज़ तो उनके जो पहले के स्टेटमेंट्स अगर देखें तो वो तो तैयार ही नहीं थे। वो कहते थे कि 3-3 असाइनमेंट किसी को लेने नहीं चाहिए, और जब आपको मौका मिला, कहते हैं मौका मिलना चाहिए, जब आपको मौका मिला तो आपने लिया, लेकिन उसको जस्टिफाई करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसके साथ कितना इंसाफ कर रहे हैं। अगर तो आप समझते हैं कि आप इंसाफ कर रहे हैं और उससे फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 3 असाइनमेंट के आप 4 भी ले सकते हैं। लेकिन जब आपको हर तरफ से तनकीद की जद में आ रहे हैं, प्लेयर्स आपके काबू में नहीं आ रहे, प्लेयर्स आपसे नाराज़ है, देखिए प्लेयर्स को एक रखना और प्लेयर्स को खुश रखना, प्लीज रखना, ये बहुत जरूरी है। आपने 500 का जुर्माना तो आयद कर दिया, लेकिन आप खुद ही फ्लाइट मिस कर गए, आप वहां कॉफी पीने बैठ गए अपनी फैमिली के साथ। तो ये चीजें जो है इनको इस पर नजरसानी करना होंगी, क्योंकि आप इस वक्त टीम के लीडर हैं और ऑल इन ऑल हैं। बिल्कुल, और हफीज को सोचना चाहिए कि कॉफी के लिए जो है ना काफी टाइम था एयरपोर्ट पे, तो कॉफी के लिए काफी टाइम होना चाहिए, जब भी कॉफी पी सकते हैं। अगर ना काफी टाइम को आप कॉफी पीने में लगा देंगे तो फिर वो ना काफी होते हुए आपकी फ्लाइट मिस करने के लिए जो है ये काफी टाइम हो जाएगा। तो कॉफी पीने से जो है वो एतराज करें हफीज साहब। लेकिन ये सरफराज के लिए क्या कहेंगे? पाकिस्तान की तवील अरसे तक टेस्ट सीरीज नहीं है, सरफराज का फुल स्टॉप लग गया, आप समझ रही हैं? देखिए, सरफराज का लगना तो नहीं चाहिए था। देखें, बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और उसके बावजूद वो टीम का हिस्सा है, मुस्तकिल वो साथ एक लाइबिलिटी बन गए हैं टीम के ऊपर। तो सरफराज तो फिर भी कुछ ना कुछ करते हैं। अगर उनका बैट पैच आ गया या वो नहीं खेल पा रहे हैं, एक अरसे के बाद आए, तो थोड़ा तो उनको चांस देना चाहिए। ये नहीं है कि आपने एक खिलाया उसके बाद साइडलाइन कर दिया, ये गलत है। तो सरफराज को वापस लाया जाए, क्योंकि सरफराज के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो वापस ओवरकम कर लेते हैं। ठीक है, और साथ साथ भी डोमेस्टिक भी आप कवर कर रही होती, मैंने आपको साथ ग्राउंड में भी देखा है। ये जो भी पैटर्न्स ट्रॉफी चल रही है, डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट चल रहे हैं, आप इसके स्टैंडर्ड से मुतमईन है? आपको लगता है कि जो हफीज़ साहब जो करके गए कि एक इनिंग जो 80 ओवर्स पे होगी, ये डोमेस्टिक क्रिकेट को, जिस तरह भी बासित अली साहब मेरे साथ शो में मौजूद थे, उनका ये कहना था कि अगर इसी तरह डोमेस्टिक क्रिकेट चलती रही तो अली सलमान आप तो 10 साल कह रहे हो, मैं कहता हूँ 2 साल में जो है वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाएगा।
ऑफ कोर्स आप 80 ओवर्स कैसे करवा सकते हैं, क्योंकि वही थकावट का शिकार, वही परफॉर्मेंस आपकी जीरो होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप इतना ज़्यादा बोझ नहीं डालें। बोझ हमेशा उतना डालें कि आपका प्लेयर जो है, जो उसकी फिटनेस अफोर्ड कर सके। आपके पास कोई बैकअप नहीं है, कुछ नहीं है। काफ़ी अरसे के बाद ये शुरू हुई है, डिपार्टमेंट्स की भी अभी स्टार्ट हुई है, तो हम देख रहे हैं उसमें बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल नए हैं, उनको कोई चीज़ का पता नहीं है, वो कोचेस के साथ जेल होने में टाइम चाहिए। इस तरह हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड भी गिरा है, स्टैंडर्ड बहुत कम हो गया है। हाईलाइट करते हैं कि हमारे साथ अब्दुल फसी मौजूद थे, जिन्होंने दोनों इनिंग में 150 से ज्यादा रन की इनिंग खेली एक फर्स्ट क्लास मैच में, और पाकिस्तान के चौथे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बन गए, रिकॉर्ड होल्डर बन गए। लेकिन साथ साथ ये भी जरूर हम कहेंगे कि जो स्टैंडर्ड है वो काफी ज्यादा डिपार्टमेंटल स्पोर्ट क्रिकेट का जो है वो नीचे आया है। हम कोशिश करते हैं कि अपने शो में मुख्तलिफ गेम्स को शामिल करें, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स को शामिल करें, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर अक्रॉस द बॉर्डर भी हम स्पोर्ट्स को शामिल करने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि GTV इस वक्त पाकिस्तान से बाहर भी कई टूर्नामेंट्स का जो वो मीडिया पार्टनर है। लेकिन अब हम बात करेंगे जरा अपने ही मुल्क की, और अपना मुल्क हमारा वो जो सकाफत का शहर है पेशावर, जहां पेशावर में जनाब पाकिस्तान आर्मी के ज़ेर इत्माम एक ज़बरदस्त वॉलीबॉल टूर्नामेंट खेला जा रहा है। और इस हवाले से अपडेट करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी पेशावर से इमरान यूसुफजई साहब। उनसे जानेंगे कि क्या तफसीलात हैं। इमरान, क्या तफसीलात हैं इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट के हवाले से? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों के लिए वॉलीबॉल का एक बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट मुनक़िद हो रहा है, और आज शुरू होने वाला ये इवेंट 7 जनवरी तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ 7 रीजन की टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं, और बुनियादी तौर पर इस टूर्नामेंट का मकसद टैलेंट हंट है। मुख्तलिफ सूबे के जो अजला हैं वहाँ से नए टैलेंट को सामने लेकर आना है। इस इवेंट में 7 मुख्तलिफ रीजन की टीमें हिस्सा ले रही हैं, जबकि एक पेशावर अकेडमी की टीम इसमें हिस्सा ले रही है। 3 से लेकर 7 जनवरी तक ये मुकाबले होंगे, और इन मुकाबलों के दौरान मुख्तलिफ टीमों से 3 अलग टीमें जो हैं वो मुंतखब की जाएंगी, जिनमें एक अंडर 16, अंडर 19 और एक पेशावर की एक सीनियर टीम जो है वो सूबाई सतह पर शामिल है। अब से कुछ देर पहले पेशावर और एबटाबाद के दरमियान ये मैच शुरू हुआ है, और आज के इस दिन में 4 मुख्तलिफ मैच खेले जाएंगे, और इस टूर्नामेंट का बुनियादी मकसद सूबे के मुख्तलिफ अजला से वॉलीबॉल का नया टैलेंट सामने लेकर आना है। जी, थैंक यू सो मच इमरान। हमें वॉलीबॉल के हवाले से आप अपडेट दे रहे थे, और आपके इल्म है नाज़रीन कि हम हर तरीके की क्रिकेट को, हर तरीके के स्पोर्ट्स को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। ग्रास रूट स्पोर्ट्स को कवर करने की कोशिश करते हैं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहाँ क्रिकेट खेली जाती है, इस तरह रॉयल प्रीमियर लीग खेली जा रही है UAE में, उसको भी हम मीडिया पार्टनर हैं और उसको भी जो न्यूज़ आप तक पहुँचाते हैं। लेकिन साथ साथ इन दिनों रियाज में क्रिकेट की सरगर्मियाँ पूरी तरह से अपने उरूज पर हैं, और वहाँ पर जो रियाज क्रिकेट एसोसिएशन के इस वक्त चीफ हैं पाकिस्तान के ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और अपने वक्त के एक्सप्रेस बॉलर मोहम्मद नदीम बाबर साहब, उन्होंने जो रियाज क्रिकेट एसोसिएशन के फॉर्मर चेयरमैन है मोहम्मद अनवर शहीद साहब, उनकी याद में टूर्नामेंट मुनक्किद करवाया। और इस टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब की खास बात यह थी कि इंडिया से जो उनके रणजी ट्रॉफी के बेस्ट बैट्समैन हैं, इंडिया के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं वसीम जाफर साहब, जो बांग्लादेश के भी अंडर 19 के बैटिंग कंसल्टेंट हैं, वो इस तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे, और उन्होंने वहां पर रियाज क्रिकेट एसोसिएशन की कारकर्दगी को सराहा। और साथ साथ मोहम्मद नदीम बाबर साहब का जो न सिर्फ रियाज क्रिकेट एसोसिएशन बल्कि सऊदी अरब की क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए जो उनका रोल है उसको बहुत हद तक उन्होंने सराहा भी है। और साथ साथ उन्होंने मजीद कहा कि इस किस्म के टूर्नामेंट से जो है वो मजीद क्रिकेटर्स जो है वो आगे की जानिब आएंगे। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक नदीम बाबर साहब, इसी तरह कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, जिस तरह आप कराची में अपने इलाके के लिए करते थे, कराची क्रिकेट के हवाले से करते थे, अपने वक्त के एक्सप्रेस बॉलर नदीम बाबर साहब, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेज़ हैं जी स्पोर्ट्स की जानिब से और हमारी जानिब से। क्या कहेंगी कि रियाज में नदीम बाबर साहब जो कोरंगी से क्रिकेट खेलते थे, कराची अंडर 19 खेले, स्टील मिल से खेले, रियाज क्रिकेट को वो प्रमोट भी कर रहे हैं, और वहाँ पे क्रिकेट का जो उन्होंने बीज लगाया था वो अब तनावर दरख्त बनता नजर आ रहा है। बिल्कुल, मैं अक्सर उनके न्यूज़ देख रही हूँ जिस तरह से वो क्वालिफायर के लिए भी जा रहे हैं, खेलने भी गए, अभी कतर ओमान गए हुए थे आई गेस। रियाद की जो टीम है सऊदी अरब की बहुत तेज़ी के साथ ग्रो इसलिए कर रही है कि वहाँ पर हमारे पाकिस्तान के कबीर खान भी हैं, आसिम साहब भी हैं और नदीम बाबर। ठीक है, और हम बात करें चूँकि वसीम जाफ़र साहब की, और चूँकि इंडिया से क्रिकेट का एक बड़ा नाम है और इंडिया से वो आए हैं इस टूर्नामेंट की इफ्तिताई तकरीब के लिए। इस टूर्नामेंट के हवाले से मेहमान खुसूसी थे। तो इंडिया में जो टेस्ट मैच, इंडिया का जो साउथ अफ्रीका का जो टेस्ट मैच है खेला जा रहा है, उस टेस्ट मैच में रिकॉर्ड जो है वो तारीख रकम हो गई है, और इस टेस्ट मैच के हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। घर के शेर बाहर ढेर, भारतीय क्रिकेट टीम पर यह बात पूरी उतरती है। केप टाउन टेस्ट के पहले रोज जनूबी अफ्रीकी बॉलर्स ने भारत के खिलाफ टेस्ट
क्रिकेट की नई तारीख रकम कर दी। जनूबी अफ्रीकी बॉलर्स ने फिर बगैर कोई रन दिए भारत के 6 खिलाड़ियों को आउट करके नया रिकॉर्ड बना दिया। प्रोटियस की पहली इनिंग के स्कोर 55 रन के जवाब में एक मौके पर इंडिया के 153 रन पर सिर्फ 4 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन आखिरी 6 खिलाड़ी बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। जी जनाब, आपने देखा साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया टेस्ट मैच के हवाले से कि 153 रन के बाद 155 रन पे जो थे वो पूरी टीम आउट हो गई। नादर, इस पिच को बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, इंडिया की बैटिंग को सब लोग सराहते हैं, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे इंडिया की बैटिंग दूसरी मरतबा एक्सपोज हुई है। देखिए, भारत की जो बैटिंग है वो जब भी आप दूसरे किसी मुल्क में जाते हैं तो अमूमन एक्सपोज होती ज़रूर है, लेकिन आप ये देखें कि इन्होंने अच्छा भी खेला है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़े ज़बरदस्त इन्होंने बैटिंग का मुजाहरा किया, फिर इनकी बॉलिंग भी चली थी। लेकिन अभी क्योंकि साउथ अफ्रीकन टीम को हम देख रहे हैं, जो अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप में हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इनकी बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग तीनों एरियाज़ में वो अनफॉर्चुनेट रहे कि वो आगे तक नहीं जा सके और लिफ्ट नहीं की उन्होंने ट्रॉफी। अदरवाइज साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो बहुत ही सीसा पलाई दीवार साबित हो रही है। और उन्होंने जिस तरह अपने घर में, क्योंकि उनको विकेट से आशनाई है, खेलते रहते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं वहाँ पर, तो डेफिनेटली उनको पता है लूप होल्स कौन से हैं, कहाँ पे उनको ग्रैब करना है। और इस वर्ल्ड कप से उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। और यही चीज़ अगर पाकिस्तान भी इस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करे तो कोई मसला नहीं कि पाकिस्तान दोबारा से उसी अपने मकाम पर आ सकता है। थैंक यू सो मच। नादा मुश्ताक हमारे साथ आज मौजूद थी और इनके इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने आज के शो के लिए वक्त निकाला। साथ साथ रियाज आफरीदी का भी शुक्रिया कि उन्होंने अपनी आमद से हमारे शो को रौनक बख्शी। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।